गांव गांव शहर शहर शौचालय बनाने के कारण मोदी जी से सबसे ज्यादा दुखी इंसानी रूपी सुअर हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। साहब ने जितना ज्ञान अपनी रैलियों में दिया है उतना ही ज्ञान अगर किसी पहाड़ी पे बैठ कर दिया होता तो आज उनके धीरेन्द्र शास्त्री से भी ज्यादा अनुभक्त होते। अरे वो कच्चा बादाम, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, यहाँ बकचोदी मत पेलो कि जितना ज्ञान तो यहाँ सोशल मीडिया पर पेल रही ना, उतना ज्ञान अगर किसी मौलाना के सामने पेली होती तो आज 10-12 बच्चों की कंट्रोल। भाजपा सरकार की 5 गारंटियां, भ्रष्टाचार की भरमार, युवा रहेगा बेरोजगार, महिलाएं रहेंगी असुरक्षित, अर्थव्यवस्था रहेगी गर्त में, आतंकवाद बढ़ेगा। ओ बाउली, आतंकवाद कितना बढ़ रहा है वो तो तेरे को पता ही है, तेरे छोटे दिल को पता होगा। उससे पूछ कि कितना आतंकवाद बढ़ रहा है। अगर वो उसको भी ना पता हो तो आतंकवादियों से ही पूछ ले अपने, वो बता देंगे। आजकल मुंह देते हैं चड्ढी में अगर नाम सुन लें। बाकी जब तक देश में गद्दार जयचंद्र रहेंगे तब तक तो आतंकवादी पलते फूलते रहेंगे, क्योंकि कितने तो आतंकवादी को पता ही नहीं चलता, घर में ही घुसे बैठे रहते हैं। कितने तो आतंकवादी घर में ही हैं, उनकी पहचान कौन करेगा, क्योंकि वो तो जिस थाली में खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे, जिस देश का खा रहे हैं, उसी को बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं। मोदी सरकार की 5 गारंटियों से देश बचाओ, भाजपा सरकार को केंद्र से हटाओ। अच्छा ज्ञान है, अच्छा। यही ज्ञान अगर तुम्हारे गांव वाले तुम्हारे अब्बू को दिए होते कि भैया 10 रुपया खर्चा करके लगा लो, पहन लो, तो आज दिन ये दिन ना देखना पड़ता, ये धरती पे बोझ ना देखना पड़ता, एक बोझ कम ही रहता। ये 10,000 करोड़ रुपया जो हिंदू भाइयों के घर में गया है वो किस कारण से गया है? वो इसी बकरीद के कारण से गया है, जिसका विरोध यही हिंदू समाज के कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। आपको क्या लगता है, आप ये विरोध कर लोगे तो ये बकरीद का जो त्योहार है वो रुक जाएगा? ये कभी नहीं रुक सकता और ना कोई इसे रोक सकता। अरे बेटा, तू भी यही है, तभी तो मैं सोचूं कि साला वीडियो के अंदर से भड़वा जैसी कैसी गंदगी आ रही है, बदबू आ रही है। ऐसे हरामजादों से बच कर रहें। दोस्तों देखो, इसका परिचय तो आप लोग शायद जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते, पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर नए हो तो आपको बता दूं कि ये ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मत लो, बस यही समझ लो फटे कंडों का नतीजा है ये। अब हफ्तू चाचा की जल्दबाजी थी या कहीं उनको जाना था, पता नहीं भाई, ये तो यही बता पाएगा कि फटा कैसे, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये कह रहा है कि 10 लाख करोड़ या जो भी बोल रहा है, इतना हिंदुओं को फायदा हुआ बकरा ईद में, यानी बकरा बेचकर। तो इसमें बुराई क्या थी? उन लोगों ने चलो बकरा रखा था, पाला था कि हमको अच्छे समय पे अच्छा दाम मिलेगा, वो उनका बिजनेस था, चल ठीक है। लेकिन तू कह रहा है कि ईद की लोग खिलाफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं रे बाउली, ऐसी बात नहीं है, फटेले, ऐसी बात नहीं है। जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से पाले जा रहे थे बिल्डिंगों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उनका विरोध हो रहा था। या जो गलत जगह पर, सार्वजनिक जगह पर काटे जा रहे थे, उनका विरोध हो रहा था, ना कि तुम्हारे खरीदने बेचने, तुम्हारे त्यौहार मनाने पर। अनलीगल तरीके से जानवर की कटाई करोगे तो भाई सरकार भी पेलेगी, लोग भी विरोध करेंगे। तो तेरे बकरीद पे कुछ नहीं था रे ऐसा, तू फटेला ही रहेगा। सुना है व्हाइट हाउस में खाने के बर्तन सोने चांदी के हैं। ऊपर वाले से प्रे करिए कि हमारे देश की इज्जत बची रहे, क्योंकि साहब अमेरिका में। ओ फटेली, काहे बात को घुमा रही है? साफ साफ बता दे कि हम व्हाइट हाउस में बर्तन मांजने का काम करते थे। खैर वो भी औकात से बाहर ही है, लेकिन मान लेते हैं कि तू बर्तन मांजने का काम करती थी। इसलिए तेरे को पता है कि सोने का बर्तन था कि चांदी का था या क्या नहीं था। लेकिन साहब ने तुमसे ज़्यादा मजबूत चीज़ लेके गए थे। तुम सोने की बात कर रही हो, चच्चा डायमंड लेके गए थे। बाकी इज्जत की जहाँ तक बात है तो तू अपनी इज्जत भाई जान, अब्बू जान, पड़ोसी जान, चाचा जान से बचा, क्योंकि साहब अमेरिका में है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। संविधान लिखने वाले के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन आज 8वीं फेल लोग उस संविधान में कमियां निकाल रहे हैं। फटीली बच्ची, उसको कमियां निकालना नहीं कहते हैं, उसको संविधान पर संशोधन करना कहते हैं। और ये संशोधन तुम्हारे अब्बू जान सबसे ज़्यादा कर चुके हैं। देश में अब तक 103 से 104 बार संशोधन हो चुका है कानून में। इसीलिए कहते हैं मंद बुद्धि बालिकाओं को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो बाद में नतीजा पूनम पंडित, कन्हैया कुमार जैसा ही होता है। बाय बाय टाटा गुड बाय। टाटा बाय बाय खत्म।
ऊपर ऊपर से खूब फुदकते हो, लेकिन लोग हकीकत में पूछते नहीं हैं, भाव नहीं देते हैं। दोस्तों आप लोग को एक वीडियो दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल चल रहा है। पार्टियों के आप सुन रहे हैं ना, अब रुकिए तो 420 जो है, अरे अब रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए तो। अगर बीजेपी का सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बारबाला हरामखोर, तेरी अम्मा है बारबाला। तो वीडियो देख के आपने क्या सोचा? प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस को बारबालाओं की पार्टी है, और वहीं सुरेंद्र राजपूत ने पलटकर उनको पर्सनल अटैक करते हुए उनकी मां को ही बारबाला या गालियां देने लगे। अब प्रेम शुक्ला ने जो बारबाला वाला जैसे कोई बात की, भाई मेरे को सुनी कोई बात तो लगी, लेकिन भाई मेरे को नहीं पता, मेरे से मत पूछो, मैं नहीं जानता कि बारबाला कौन है, कांग्रेस में कौन नहीं है। आप क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण कमेंट करके बताइए। पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हैं। इस दोनों फटेले के बारे में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।